पूरे मामले पर जो यूपी सरकार जो मरहम पट्टी कर रही है, क्या इससे संतुष्ट हैं किसान? देखिए, किसान संतुष्ट कैसे हो जाएगा? मेरे तो परिवार के लोग मार रहे हो और मैं ही संतुष्ट हो जाऊंगा? अपराधी जेल के अंदर क्यों नहीं अभी तक? जिस देश के अंदर माफिया, गुंडा, कातिल, ब्लैकर प्रदेश का गृह राज्य मंत्री होगा तो वहाँ कानून व्यवस्था कैसी होगी, ये आप सोच करके देखो। अपराधी आप कैसे ठहरा सकते हैं बिना कोर्ट के, बिना पुलिस के? अभी तक क्या है? अरे चंदन की और वो कौन सी लकड़ी होती है उसका तस्कर, ये नेपाल को डीजल सब ब्लैक करने वाला, ये खाद ब्लैक करने वाला, ये और गुंडा एक्ट इस पर, और इससे ज़्यादा क्या कहूँगा मैं? उन्होंने तो गृह मंत्री से मुलाकात करी है। देखिए, उन्हीं का गुंडा है, उन्हीं की सरकार है, वो किसी से भी मुलाकात कर सकता है, वो तो मोदी जी से भी मुलाकात कर सकता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तो किसानों को लगता है कि किसानों जो शहीद हुए हैं उनको इंसाफ मिलेगा लखीमपुर? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश में हैं, किसानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। और वहाँ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, क्योंकि मैं वहाँ से बहुत दूर हूँ, वहाँ क्या स्थिति है, क्या माहौल है, वो ज़्यादा सिचुएशन को संभाल रहे हैं। कि जैसे मुआवजा दे दिया गया, फिर जिनको पकड़ना चाहते हैं, जिन्होंने इतना बड़ी कांड किया, जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया, वो बच गए, अभी तक वो जेल नहीं गए। क्या मुआवजा? सब तो देश में यही करेंगे, मुआवजा लेंगे फिर छोड़ देंगे। देखिए, अगर किसान की जान इतनी सस्ती है तो ये नहीं होगी। किसान की जान का कोई मोल नहीं, क्योंकि वो भारत माँ के लिए और भारत के लाल के लिए अन्न उगाता है। अभी तक तो सस्ती लग रही है। हाँ, सस्ती है। इस सरकार के लिए जितनी भी आज़ादी के बाद आज तक सरकार हुई है, उन सरकारों में इस सरकार ने किसान की जान, पशु पक्षी, यहाँ तक के कीड़े मकोड़ों से भी सस्ती मान ली। लेकिन ताऊ, आपको अब समझ जाना चाहिए कि इस सरकार से तो बात नहीं बनेगी। नहीं, इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये सरकार किसानों का कोई भला करेगी। हाँ, इतना जरूर करेगी कि ये पता नहीं और कितने किसानों की बलि लेगी। अच्छा, ताऊ, आपको नहीं लगता? साहब का तो बयान आया था कि लठ ले लो। तभी तो हम कहते हैं कि देश के अंदर जो संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे यहाँ संविधान बना करके गए, उस संविधान की इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी। क्योंकि जब इन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, उस शपथ का इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है। जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री गुंडे पैदा करेगा तो समझ लीजिए देश का क्या हाल होगा। वो तो कहते हैं रामराज है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल रामराज है, ये रामराज ही है कि किसानों को पीछे से गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या करो और अपराधियों को बचाओ। देश के नेता, देश के किसान, देश का मजदूर, उनको अरेस्ट करो और अपराधियों को खुले छोड़ो और हेलीकॉप्टर भेजकर दिल्ली बुला के उनसे बात करो। ये है मोदी की चाल। ताऊ, आपको नहीं लगता है कि ये किसान का जो मामला है दबता हुआ नजर आ रहा है? जिस तरह से किसानों को आंदोलन करना चाहिए वो नहीं हो पाया। कैसा आंदोलन चाहते हो आप बताओ? नहीं तो मुआवजा दिया, खत्म हो गया। कौन कह रहा है खत्म हो गया? बाकी देखिए, पूरे देश के अंदर इसको लेकर के रोष है। वो चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो अन्य पार्टी का भी हो, उसके अंदर भी इसका रोष है कि इस तरीके से आज तक भारत के अंदर, क्या दुनिया में, क्योंकि अंग्रेज लोग थे, जब अंग्रेजों की सरकार थी वो गोली लगवाती थी, हंटर चलवाती थी, लेकिन कभी किसी को गाड़ी से नहीं रुंधवाती थी। लेकिन इन्होंने ऐसी घटना आगे को ना घटे, आपकी क्या तैयारी है उसकी? भैया, हम क्या, ये तो सरकार को तैयारी करनी है, हम लोग क्या तैयारी कर सकते हैं? अब हम यहाँ खड़े हैं और पीछे से वो गाड़ी लाकर हम पे चढ़ा दे, या हम सड़क पे चल रहे हैं पीछे से गाड़ी लाकर चढ़ा दे, उसमें क्या कर लेंगे हम लोग? आपने कहा पूरे देश पर ये ध्यान रखे सरकार कि ये गाड़ी किसानों पर ही नहीं चढ़ती, दूसरों पर भी चढ़ जाती है। इसका सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा।